सरहद पर जब गोलियां चली तब अग्निवीर मुरली नायक ने पीछे मुड़कर देखने का नाम नहीं लिया। जम्मू कश्मीर के एलओसी पर आतंकियों से लोहा लेते हुए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी और वीरगति को प्राप्त हुए। महज 23 साल के इस नौजवान ने साबित कर दिया कि देशभक्ति उम्र नहीं जज्बा देखती है। जब उनका पार्थिव शरीर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के कलिंथड़ा गांव पहुंचा तो गांव की गलियों में सन्नाटा और लोगों की आंखों में आंसू थे। मुरली के पिता एक मजदूर और मां घरों में काम करती थी। मुरली उनके इकलौते बेटे थे और उनके जीवन का एकमात्र सहारा। सेना में रहते हुए मुरली ने अपने परिवार को बताया था कि वे पंजाब में ट्रेनिंग पर हैं, जबकि वास्तव में वे जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में तैनात थे। उन्होंने जानबूझकर यह झूठ कहा क्योंकि उन्हें पता था कि यदि घरवालों को उनकी असली तैनाती का पता चला तो वे उन्हें वापस बुलाने की जिद कर सकते थे। मुरली नायक का जन्म 8 अप्रैल 2002 को हुआ था। उन्होंने छोटी उम्र से ही सेना में जाने और देश के लिए कुछ बड़ा करने का सपना देखा। दिसंबर 2022 में वह अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में भर्ती हुए। नासिक में 6 महीने की कठिन ट्रेनिंग के बाद उन्होंने असम में सेवा दी और फिर पंजाब में उनकी तैनाती हुई थी। सेवा के इस छोटे से सफर में उन्होंने जो बलिदान दिया वह अमर हो गया। शहीद मुरली नायक शुक्रवार तड़के सीमा पर गोलीबारी के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए। इस दुखद समाचार की जानकारी सेना के एक अधिकारी ने उनके परिवार को दी। जैसे ही उनके पिता को बेटे के शहीद होने की सूचना मिली, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस दुखद खबर से पूरे गांव में मातम छा गया। शहीद मुरली की आखिरी इच्छा थी कि यदि वे देश के लिए बलिदान हो जाएं तो उनके शव को तिरंगे में लपेटा जाए। बचपन से ही वे सेना में जाने का सपना देखते थे और उन्होंने यह सपना पूरा भी किया। उनके पिता ने कहा, मुरली हमारा इकलौता बेटा था और उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हमें उस पर गर्व है, लेकिन अब हम बेसहारा हो गए हैं। मुरली ने जनवरी 2025 में 15 दिन की छुट्टी पर घर आकर माता पिता से कहा था कि अब उन्होंने बहुत काम कर लिया है, अब आराम करें। लेकिन वह खुद हमेशा के लिए आराम की नींद सो गया। जिस बेटे ने माता पिता को सहारा देने का वादा किया था, अब वह केवल एक गौरवमयी स्मृति बनकर रह गया है। जब शहीद मुरली का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो हर गली, हर चेहरा उनके नाम का जय घोष करता दिखा। अंतिम विदाई में न केवल ग्रामीण बल्कि राज्य के मंत्री, सांसद और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। शिक्षा व आईटी मंत्री नारा लोकेश ने खुद पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की और मुरली के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा, राज्य मुरली नायक की बहादुरी को सलाम करता है। उनकी वीरता को कभी भुलाया नहीं जा सकता। भगवान शहीद मुरली नायक की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। जय हिंद, वंदे मातरम।